अच्छे हैं। चलिए आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी आप लोग के सपोर्ट से अच्छा हूँ। दोस्तों मेरा नाम मुरारी कुमार है। मैं आप सबके बीच एक कमाल धमाल का सेशन लेकर आया हूँ जिस सेशन का नाम है साइकोलॉजी। दोस्त इस क्लास को लेकर ना जाने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाखों लोग कामयाब है। अगर आपका भी कामयाबी छूट रहा है तो जल्द से जल्द इस क्लास को अटेंड करें और जहाँ से आपको त्रुटि हो चुका है उसको दूर करें और आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना नाम कमाएं। दोस्तों आज आपके बीच एक कमाल का सेशन लेकर आए जिस सेशन का नाम है साइकोलॉजी। समझ गए मेरे भाई? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोविज्ञान। साइको प्लस लॉजी, साइकोलॉजी यानी दो शब्द से मिलकर बना है साइको प्लस लॉजी। इसको अगर जोड़ते हैं तो साइकोलॉजी होता है। साइको का मतलब होता है मनोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान, यानी दोनों को जोड़ने पर हो जाता है मनोविज्ञान। ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ एक शब्द है। समझ गए मेरे भाई? तो साइकोलॉजी किसे कहते हैं अर्थात मनोविज्ञान किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या जानवर के हाव भाव को चाल ढाल को देखकर उसकी मन की बात को जान लेना ही साइकोलॉजी कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है, कोई माँ है, जब उसका छोटा बच्चा रहता है तो उसको चाल ढाल को देखकर उसकी माँ जान जाती है कि उसका तबीयत खराब है। जैसे अगला पॉइंट चलते हैं सोच। सोच किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को देखकर अपने मन में उत्पन्न छवि को ही सोच कहते हैं। जैसे आपने बोर्ड को देख लिया और आपके मन में क्या छवि हुआ कि इसमें लाइन आता हो, अगर स्विच टिपते हैं लाइन आने पर पंखा चलता है, बल्ब जलता है। ये क्यों हुआ? आपने उसको देखकर उसके बारे में जानकारी लगा लिया। कोई स्थान है, जैसे आप देखते होंगे कोई बताता होगा शमशान है तो आपको आप रुपये पता चल जाता होगा कि वहाँ लहास जलता है। जैसे कोई बताता होगा कि टूरिस्ट एरिया के बारे में तो आपको तुरंत पता चल जाता होगा कि वहाँ कोई विदेशी लोग या बड़े बड़े लोग वहाँ उतरते होंगे। समझ रहे मेरे भाई? कोई जानवर के बारे में बताता होगा कि वो शेर है तो उसके बारे में आप खुद ही जानते हैं कि वो मांसाहारी जानवर है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है मौका। मौका किसे कहते हैं? हमारे जीवन में अचानक आने वाले परिवर्तन को ही मौका कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे विराट कोहली, उसको एक बार मौका मिला, उस समय उसका परिस्थिति क्या था? उसका पिताजी उधर डेट कर गए थे और उधर इसका मौका मिला हुआ था खेलने का, लेकिन वो अपने पिताजी को नहीं देखा, वो अपने लाइफ को देखा कि उसको पता था कि पिताजी अगर हम जाएंगे तो पिताजी जिंदा नहीं होंगे, इससे अच्छा मैं अपना लाइफ को ही बना लेता हूँ। और उसने पिताजी को जलाने नहीं गया, सबसे पहले वो अपना क्रिकेट को खेलने चला गया। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में कुछ महीने पहले मोहम्मद सिराज को देखेंगे, उनका पिताजी का देहांत हो गया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान। फिर भी वो जाने लगे थे, लेकिन उनको जो सीनियर थे वो समझाए कि तुम्हारे पिताजी तो डेट करे गए, अगर तुम जाते हो क्या तुम्हारा पिताजी जिंदा हो जाएंगे? तुम्हारे पिताजी तो जिंदा होंगे नहीं, इससे अच्छा तुम्हें मौका मिला है, इस मौका को फायदा उठा। और वो व्यक्ति मौका को फायदा उठाया और उस टेस्ट में 5 विकेट लिया, जिससे आज के डेट में देखते होंगे कि हर एक मैच में खेलता है, जिसका कारण क्या? उसको एक मौका मिला। उस समय उसका स्थिति दो बगल था, अगर वो पिता की ओर चल जाता तो गलत डिसीजन ले लेता, ना उसका लाइफ बनता ना उसका पिताजी जिंदा होता। समझ गए मेरे भाई? आगे पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? अपने दिल से उत्पन्न भरोसा विश्वास को ही विश्वास कहते हैं। अपने दिल से उत्पन्न भरोसा विश्वास को ही विश्वास कहते हैं। दोस्त विश्वास एक ऐसा चीज है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, चाहे आपको पान की दुकान पर नहीं मिलेगा, समोसा के दुकान पर नहीं मिलेगा। जब भी आपको विश्वास होगा तो अपने आप पर होगा, अपने अंदर से ही आवाज आएगा, वही आपका विश्वास हो गया। समझ गए मेरे भाई? विश्वास किसी के कहने से उत्पन्न नहीं होता है। जब तक आपको अपने आप से दिल से उत्पन्न आवाज नहीं, दिल से उत्पन्न भरोसा, दिल से उत्पन्न विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। समझ गए मेरे भाई? जैसे एग्जाम्पल के तौर में आप आते हैं कहीं से, जैसे आपको बोध गया से गया जाना है, तो क्या आप उस ड्राइवर को जानते हैं जो गया टेम्पो ड्राइवर है? आप उसको कभी देखे हैं? कभी वो आपके रिलेशन में लगता है? नहीं, आपको कोई रिलेशन में नहीं लगता, आप उसको जानते भी नहीं हैं। फिर भी आप एक विश्वास करके आप विश्वास करते हैं और उस पर बैठ जाते हैं और गया चल जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है वो टेम्पो चला रहा है, कहीं ना कहीं वो हमें बोध गया पहुंचा देगा। दोस्त विश्वास
आज विश्वास पर दुनिया टिका हुआ है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति से एक बार उठ जाता है तो दोबारा नहीं आता। नहीं विश्वास है तो आपका दादाजी होंगे, आप दादाजी के एक बार मोटरसाइकिल पर बैठा लेंगे, प्रेम से बैठा लेंगे और आराम से थोड़ी दूर जाएंगे, जानकर गाड़ी को उल्टा देंगे। देखिएगा फिर दादाजी को कहिएगा बैठने के लिए, आपके दादाजी कभी नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आप पर से विश्वास उठ गया। अगर हाँ कहीं जाना होगा तो भले दूसरे के साथ चले जाएंगे, नहीं होगा तो वो पैदल चले जाएंगे, लेकिन आपकी गाड़ी पर कभी नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे उनका विश्वास उठ गया है। समझ गए मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है विश्वास के बाद आता है नजरिया। नजरिया क्या है दोस्त? नजरिया क्या है? देखने की कला को ही नजरिया कहते हैं, यानी देखने की कला को ही नजरिया कहते हैं। यानी हमारा आँख जिससे हम देखते हैं, नजर और नजरिया, नजर और नजरिया। इस दुनिया में नजर का इलाज है, नजरिया का इलाज नहीं है। समझ गए? नजर मतलब होता है हमारा आँख। अगर हमारा आँख अगर खराब है तो वो बन सकता है, अगर हमारा देखने की अगर नज़रिया खराब है वो नहीं बन सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है जिसका आँख खराब हो गया है। समझ गए मेरे भाई? जो एक लड़का है, आँख नहीं खराब है, सॉरी दोस्त, कोई लड़का है जो कहीं से जा रहा है, समझ रहे हैं, और उस लड़का ने एक चौक पर बैठ गया और एक बाइक से एक लड़का और एक लड़की आ रहा है। अगर वो लड़का क्या नज़र से देखेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर 3-4 लड़का है तो कोई लड़का बोलेगा कि मियाँ बीवी जा रहा है, कोई लड़का बोलेगा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहा है, समझ रहे मेरे भाई, कोई बोलेगा कि भाई बहन जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी नज़रिया अलग अलग होता है, किसी का नज़रिया एक नहीं होता है। समझ रहे मेरे भाई? तो यही है देखने के। अगर हम किसी को गलत नज़र से देखते हैं तो हमारा देखने का नज़रिया है, वो हमारा आँख का प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। समझ गए मेरे भाई? अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है डर। अगला पॉइंट आपका आता है डर। डर किसे कहते हैं? डर किसे कहते हैं? दुनिया का ऐसा काम जिसको हम पहली बार करते हैं तो हमें डर उत्पन्न होता है, उसी को ही डर कहते हैं। जैसे जिस काम को हम पहली बार करते हैं और हमारे दिल से उत्पन्न भय होता है, वही हमारा डर है। जैसे हम पहली बार साइकिल चलाने जाते हैं उस समय हमें भय लगा होता है कि गिर जाएंगे, टांग टूट जाएगा, तो क्या हमारा अंदर डर उत्पन्न होता है। लेकिन उसी साइकिल को हम जब सीख लेते हैं तो हेल्डिंग छोड़कर चलाते हैं। क्यों? डर हमारे मन से भाग जाता है। समझ गए मेरे भाई? अगला आता है आपका पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं? किसी जानवर या इंसान को सोच को बांध देना ही पैरामीटर कहलाता है। किसी जानवर या इंसान को सोच को बांध देना ही पैरामीटर कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे एक छोटा सा बछड़ा जो जन्म लेता है तो बहुत उछल कूद करता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके पैर में रस्सी बांध देते हैं। जब वो रस्सी तोड़ देता है तो मार्केट से जाते हैं, बाजार से जाते हैं, एक मोटा सा रस्सी लाते हैं, उसको पैर में बांधते, ज़्यादा उछल कूद करता है तो उसको गर्दन में बांध देते हैं। जब वो उछल कूद करता है तो उससे नहीं टूटता है, तो उस समय उसका पैर में उसको चोट लग जाता है, मतलब घाव हो जाता है। उसी समय उसका सोच में बना जाता है कि ये रस्सी आपसे हमसे टूटने वाला नहीं है। उसके बाद वो जानवर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा जब बड़ा हो जाता है फिर भी उससे वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसको सोच में बना गया है कि अब से हमारा रस्सी टूटेगा नहीं, क्योंकि हम जब इस रस्सी को तोड़ने के प्रयास किए तब हमारा पैर में छाला आ गया था, जब उस समय नहीं टूटा तो अब नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसको सोच को बांध दिया गया था। लेकिन वो अगर बड़ा जानवर वो अगर चाहे तो एक बार में चाहेगा तो 3-4 गो रस्सी एक बार में तोड़ सकता है, लेकिन क्यों नहीं तोड़ता है? क्योंकि उसको सोच को बांध दिया गया बचपन में। समझ गए मेरे भाई? जैसे आप देखते होंगे आपके घर में एक बच्चा होगा, उससे पूछेगा कि बाबू तुम कितना पैसा कमाना चाहता है बड़े होकर, तो बोलेगा इतना पैसा कमाना चाहते हैं। समझ गए मेरे भाई? लेकिन वो जब बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, 8वां में जाएगा तब बोलेगा कितना बड़ा पैसा कमाना चाहता है, फिर भी बोलेगा इतना पैसा कमाना चाहता है। लेकिन वो 10वां पास कर जाएगा तब उससे पूछेगा तो बोलेगा कि इतना पैसा कमाना चाहते हैं। उसके बाद इंटर पास करेगा तो बोलेगा इतना पैसा कमाना चाहते हैं।
उसके बाद ग्रेजुएशन कर दिया जाएगा, तब पूछना तो बोलेगा कितना, उसके बाद कोई और डिग्री ले लेगा, जैसे बीएड कर लेगा, तब बोलेगा, पूछेगा, कहेगा कि देखते हैं कहीं नौकरी लग जाए, कहीं कुछ काम लग जाए, बस अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को बचपन से ही सोच में बांध दिया गया है कि पढ़ लिख तू नौकरी कर, पढ़ लिख नौकरी कर। आपको पता है कि जब तक भारत में पढ़ना लिखना का मतलब नौकरी होगा तो सिर्फ इस देश में नौकर ही पैदा होंगे, कभी मालिक पैदा नहीं होंगे। समझ गए मेरे भाई? तो आपके घर में कि कोई बच्चा मालिक बनना चाहता है, कोई बच्चा खुलकर जीना चाहता है, उससे भी आज़ादी दे। समझ गए मेरे भाई? उसको सोच कर ना माने। कोई बच्चा अगर आपके घर में कोई बोलता है कि मैं मम्मी मैं बड़ा होकर एरोप्लेन में चढ़ना चाहता हूँ, तो माँ क्या बोलती है, तेरा बाप चढ़ा है तो चढ़ेगा। दादी क्या बोलती है, तेरा नाना चढ़ा है जो तुम चढ़ेगा। उस समय उस बच्चा का तो आप लोग आदमी को तो लगता है मजाक है, लेकिन उस बच्चे के अंदर उसके माइंड पे हथौड़ा का काम करता है। उसके बाद वो जीवन में वो कभी सोच ही नहीं सकता है कि मैं भी बड़ा होकर एरोप्लेन पर चढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि मेरा ना दादाजी चढ़े हैं ना मेरे पिताजी चढ़े हैं, तो हम भी नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उसने कोई उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कोई उसको बता ही नहीं कर रहा है कि हाँ इसमें इंसान ही चढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए, अगर एरोप्लेन बना है तो एरोप्लेन को कौन बनाया है? आदमी बनाया है। किसके लिए बनाया है? तो आदमी के लिए बनाया है। 5 स्टार होटल किसके लिए बना है? आदमी के लिए बना है। कौन बनाया है? आदमी बनाया है। तो जब उसमें आदमी जा सकते हैं तो हम लोग भी तो आदमी क्यों नहीं जा सकते? तो लोग बोलते हैं उसमें बड़े बड़े आदमी लोग चढ़ते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं। क्या बड़े बड़े लोगों के पास 4 पैर हाथ होते? नहीं मेरे भाई, उनकी सोच आज़ाद होते हैं जिसके कारण वो लोग जाते हैं। समझ गए मेरे भाई? तो अगला हम पॉइंट पर चलते हैं। समझ गए मेरे भाई? दोस्तों आज का वीडियो इसी जगह समाप्त हुआ। अभी क्लास समाप्त नहीं हुआ, क्लास 3-4 घंटा का मेरे भाई, इसीलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग वीडियो देख लें और अच्छा से समझकर इस वीडियो से जो आपको लाभ मिले आप उसको जीवन में उतारें। दोस्त अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्त अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो छोटे भाई समझकर माफ़ करना। फिर मिलते हैं, फाइनली बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्त। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।